अब मैं आपको बहुत शानदार चीजें दिखाने वाला हूँ। ये विश्व का प्रॉब्ली लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस। महाराजा इस पे लाइफ टाइम में एक ही बार बैठते हैं जब उनका राज्याभिषेक होता है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिफ्ट्स एटलीस्ट इन गुजरात। ये लिफ्ट है जी, और ये तब की बनी 1890 की है। इतनी लंबी बंदूक। आई लव माई जॉब सिंपली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये सब राजा रवि वर्मा की बनाई हुई और ये पेंटिंग इसी कमरे के लिए बनी कि मुझे नायाब आर्ट वर्क को करीब से देखने का मौका मिलता है। फॉलो मी। अगर मैं वास्तुशास्त्र का विद्यार्थी होता तो आपको बताता कि इन छतरियों के मायने क्या हैं, कौन सी वो बनावट हैं, बुनावट हैं जो सैकड़ों बरस से निहार रही हैं हम इंसानों को। अगर मैं शायर होता तो आपको बताता कि ये जो कबूतर बोल रहे हैं ये कौन सी गजल गुनगुना रहे हैं और इनके रदीफ काफिये क्या हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। पर मैं तो आपका रिपोर्टर हूं। मेरा नाम सौरभ है। लल्लन टॉप इन दिनों गुजरात में है, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और घूमते घूमते हम आ गए हैं बड़ोदरा। बड़ोदरा का ये मेन सबसे शानदार लक्ष्मी विलास पैलेस है और ये राधिका जी हैं। और आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से राजकुमारी कहलाएंगी या रानी कहलाएंगी? रानी कहलाएंगी, महारानी कहलाएंगी। तो ये महारानी राधिका हैं और कृपा पूर्वक इन्होंने अपने महल के जो पब्लिक के लिए खुली हुई गैलरीज हैं जिसमें राजा रवि वर्मा की बहुत सारी कमाल पेंटिंग्स हैं, हिस्ट्री के बहुत सारे नायाब नमूने हैं और कुछ प्राइवेट क्वार्टर्स भी हमें दिखाएंगी। और हम कुछ भी अकेले नहीं करते हैं, हम जगत कल्याण के लिए आए हैं, तो हमने सोचा कि हम राधिका के साथ घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये मेन एरिया है, क्या कहते हैं इसको? ये लक्ष्मी विलास पैलेस का, इसको हम कहते हैं महाराजा पॉच। महाराजा पॉच जी। यहाँ से महाराजा आते थे और उनके सारे जो ऑफिशियल गेस्ट भी यहीं से आते थे। वो हाथी घोड़ा पालकी सब यहीं पे आता था जी, यहीं से आते, यहीं से उनका प्रोसेशन चालू होता था। और वैसे यहाँ पे पर्दा सिस्टम नहीं था क्योंकि बड़ौदा स्टेट बहुत ही मॉडर्न था। इट्स वेरी प्रोग्रेसिव जी। और महारानी चिमनाबाई ने पर्दा को हटा दिया था इन द अर्ली 1900s। सो उन दिनों से जब ये पैलेस तैयार हुआ, इसमें कहीं ये जनाना मर्दाना का कोई अलग हिस्सा नहीं है। That is so cool. जी, और काफ़ी मॉडर्न पैलेस था उन दिनों के लिए। सब इंटरनल वायरिंग थी। आप देखेंगे लिफ्ट ये है आप मुझे 20वीं सदी की शुरुआत की बात बता रही। 1890 में तो पैलेस तैयार था। हाँ। सो 130 साल पुरानी पैलेस इमारत को आप देख रहे हैं, पर आज भी इतना ही धांसू साइंस थी इसमें। जी बिल्कुल। और इतने अर्थक्वेक्स एक्चुअली आपको तो पता ही है गुजरात में जो हालात हैं अर्थक्वेक के हिसाब से, तो भी ये खड़ी है। आप हिस्ट्री की स्टूडेंट रहे हैं, LSR पास आउट है, लेडी श्री राम कॉलेज। तो मैं आपसे हिस्ट्री के भी खूब सवाल पूछूंगा। ये इसका जो वास्तुशास्त्र है जी, उसमें क्या क्या इंप्रेशंस हैं, थोड़ा वो बताइए। अब इसमें आप जो अगर आप नक्काशी देखेंगे तो जी, जैसे वो छतरियां दिख रही हैं जी, हाँ। वो आपको राजस्थान की देखेंगे झलक है। आपको राजपूत आर्किटेक्चर दिखेगा, आपको जैन आर्किटेक्चर दिखेगा, आपको इंडो इस्लामिक। ये बिल्डिंग एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो सार्सेनिक, मतलब इंडियन हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो इट्स कॉल्ड इंडो सार्सेनिक जी। इंटरेस्टिंग। तो ये तो बहुत ही यूरोपियन लग रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आप अगर अंदर घूमेंगे, जैसे हम अंदर चलेंगे, इसमें बहुत आपको हर संस्कृति की झलक दिखेगी। विश्व की सारी खूबसूरत इमारतों की, आर्ट की एक पहलू इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराजा साहब इतना घूमते थे और उनको एक ऐसा था। When you say महाराजा साहब you mean? सयाजीराव, महाराजा सयाजीराव, जिनके नाम पर वो यूनिवर्सिटी भी है, MSU। वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली कॉलेज के तौर पे, आर्ट कॉलेज, और पहले कॉलेज हुआ करते थे। और फिर उनके ग्रैंडसन महाराजा प्रताप सिंह राव ने उनके नाम में एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी। एंड उनके ग्रैंडसन आपके दादा ससुर जी। सो इंटरेस्टिंग। और ये और ये पूरा 500 एकड़ में फैला हुआ है म्यूजियम में जी। 700 एकड़ है अब तो, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट के हिसाब से रोड बेस के लिए। मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे मेरे एक IPS दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि आपका गोल्फ जी कोर्स भी बहुत ही दुनिया भर में मशहूर है। मेरे हस्बैंड बहुत ही शौकीन स्पोर्ट्स पर्सन हैं। क्या नाम है उनका? समरजीत सिंह जी। तो ऐसे जैसे आपने मेंशन किया उनका नाम, तो आपको टाइटल ऐड करना पड़ता है, क्या प्रोटोकॉल है? महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़।
ओके, सो वो क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग ऑल दीज प्रॉपर्टी? हाँ, वो तो आप देख सकते हैं आधा टाइम बहुत उसमें वक्त इट्स अ जाता फुल है टाइम जॉब। जी। बट आइए चलते चलते हमारा देखते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, जैसे आपने देखा गोल्फ कोर्स है एंड कई दूसरी फैसिलिटीज हैं गोल्फ क्लब में। टेनिस कोर्ट्स हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं एंड जिम, स्विमिंग पूल। तो इट एक बहुत ही अहम फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की बड़ौदा को यहाँ पे मिलती है। Interesting. ये क्या है, ये गोल्डन सा? ये मोज़ेक है। सो और कोई बदमाश विजिटर उखाड़ भी ये गया तो इसको? आप देखिए, हाँ? ऐसा होता ही है, पर तो भी 130 साल में इतना ही डैमेज हुआ है। लोग आके छू छू के देखते होंगे। वो तो अब क्या करें, हिंदुस्तान में ये आदत क्या है है ना इसकी सब खासियत कुछ। राधिका? तो ये मोज़ेक है इटालियन, और उसमें सोने का वर्क लगता है अंदर से, इसलिए आपको वो गोल्ड ग्लिंट दिखाई देती है। ओहो। और ये जैसे लाइट पकड़ता है तो उसमें एक अलग ही एक आप शाइन दिखने को आती है, ऐसे आप देखेंगे। यस, ये पूरा वही काम है। जी, यहाँ पे एकदम इटालियन आ गया है। ये फ्रेस्कोस भी आप देखेंगे, ये भी इटालियन। तो ऐसा कुछ फंडा है क्या कि अलग अलग कोर्टयार्ड, अलग अलग बारामदों को अलग अलग शैली में, ये पूरा इटालियन है? नहीं, यहाँ पे इटालियन है, आपके स्टेन ग्लास भी इटालियन है। हाँ। फिर आपके यहाँ जो आप ये जो शो पीसेस देखेंगे, जैसे जापानीज है, ये रोमन है, तो अलग अलग चीज़ें। ये इंडियन है, जैसे कि ये साधु हैं, यहाँ पे जो सरोद प्लेयर है ये इंडियन है। तो एक अलग ही मिक्स है यहाँ पे, साउथ इंडियन टाइप का आपको वुडवर्क दिखेगा और अलग ये जो अलग ऐसे किनारा बना रखा है परकोटा सा। तो यहाँ राजा साहब शिकार भी बहुत करते थे क्या? वो जंगली बहुत ज्यादा नहीं करते थे। हाँ। हाँ, बफेलो है, पर ज्यादा नहीं करते थे। और इन सारे महलों प्रासादों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि चमगादड़ और कबूतर बहुत आ जाते बहुत हैं। ज्यादा, इसीलिए लगा रखी हैं जालियां। अच्छा, बहुत ही प्रॉब्लम। आप देखेंगे कि यहाँ पे दरवाजे ही नहीं है, पैलेस हाँ। में कोई दरवाजे ही नहीं है, तो इस हिसाब से बनाया गया तो था सेफ्टी पैलेस। कैसे करते हैं रात में? हम चौकीदार, आपको हमें 24 घंटे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है इस हिसाब से। सही है। ये किसकी मूर्ति है? ये मेरी दादी सास की मूर्ति है, मानी शांता देवी। बहुत ही मैं इनसे मिली हूँ, इनकी अच्छा। इनका देहांत मेरी शादी के चंद महीने बाद और हुआ आपकी था। शादी को 21 साल हो गए हैं? होने वाले हैं, फरवरी में 21 साल हो जाएंगे जी। तो ये ऐसे मूर्ति में देखने से तो बहुत ही धर्मपरायण और बहुत जैसे चेहरे पर शांत सी छवि। बहुत ही ये धार्मिक भी थी, और इन्हें बहुत शौक था इनका लेडीज़ के साथ, लोगों के साथ एक बहुत अच्छा एक रिश्ता था बड़ौदा वासियों के साथ, बहुत प्रेम करते थे इन्हें। ये रीजेंट भी रह चुकी हैं उनके सन के माइनॉरिटी में, तो इन्होंने सियासत भी संभाली है बड़ौदा से। जैसे देवी अहिल्या रही हैं जी, क्वीन रेजेंट। जी जी। इंटरेस्टिंग। तो आप लोग जैसे वडोदरा रियासत से इतने जुड़े हुए हैं सब, तो मैं आपको एक यहाँ पे एक बताती हूँ। जी बताइए। यहाँ पे आप देखेंगे एक गाय है, हाँ, और ऊपर आप सूर्य। जी, ये सूर्य है ना? जी बिल्कुल, हाँ। क्योंकि सूर्यवंशी अच्छा। हैं गायकवाड़, और गायकवाड़ कहा जाता है कि गायकवाड़ों ने गाय को बचाने के लिए उन दोनों गाय को स्लॉटर कर रहे थे, तो उन्होंने गायों को अंदर लेके किवाड़ में बांध दी थी बचाने के लिए। वहां से वो वहाँ नाम से आया नाम गाय किवाड़। तो इसीलिए गाय किवाड़ किवाड़। पे आपको गाय दिखती है यहाँ। इंटरेस्टिंग। एक बात बताइए, जी, जब आपकी शादी हुई उसके पहले आप हिस्ट्री की स्टूडेंट रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और फिर आप एक ऐसी फैमिली में आ गई जो खुद हिस्ट्री का बहुत हिस्सा है, तो शुरू में तो आपकी बहुत क्यूरियोसिटी रहती होगी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा। और इतना मैंने सरदेसाई जी को पढ़ा है हिस्ट्री में, और इतना जितना भी दुनिया में घूम के इतनी महंगी महंगी टिकट म्यूजियम की लेके हमने जो चीज़ें देखी हैं, एकदम ही अच्छा। मैं तो पहली बार आई जब मेरी शादी हुई थी, तो इसी रास्ते से मैं अंदर आई थी। हाँ, और घूंघट पूरा में। प्रोसेशन जैसा रहता था जी, पर मेरी शादी हुई जब गोधरा राइट्स, हमारे जो 27 फरवरी को जब मेरी शादी हुई, तो उसी दिन वो ट्रेन कार्नेज हुआ था। ओहो। तो काफी कर्फ्यू वगैरह चल रहा था जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था, तो भी हमारे सिक्योरिटी बहुत के सारी साथ कट शॉट करनी पड़े होंगे, जी, बहुत सारे रिसेप्शन कैंसिल करना पड़ा, और पर गृह प्रवेश हुआ था, और तब सब फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स। तो जैसे हम लोग वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखते हैं
कि ऐसे दशहरा वगैरह होता है तो सब ऐसे राजसी कपड़े पहन के बैठते हैं, फिर सब लोग आते हैं, जी तो वैसा होता है कुछ यहाँ पे? जी होता है। हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो दूसरे मराठा हैं, वो ज़रूर आते हैं। तो हमारा एक होता है, काफ़ी फंक्शनों में होता है, अब दशहरा में होता है, गणपति के टाइम होता है। गणपति एक जी, बड़ा गणपति उत्सव एक होगा। बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए। और और वडोदरा में मुझे बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम द रॉयल गायकवाड़ फैमिली, वैसे भी मराठी कम्युनिटी खूब रहती है यहाँ पे। खूब है, हाँ? क्योंकि जब गायकवाड़ आए तो साथ में दूसरी कम्युनिटी वाले भी आए थे। और उनके साथ साथ फिर महाराजा साहब ने ऐसा किया था कि सब प्रांतों के, विश्व के और हिंदुस्तान के सारे प्रांतों के बेस्ट ऑफिसर्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को उन्होंने बड़ौदा बुलाया था। इसीलिए आप देखेंगे आम्बेडकर यहाँ थे, श्री अरबिंदो घोष यहाँ थे। ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं जिनको नहीं पता होगा जी कि जो स्कॉलरशिप दी गई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए, जी। उसके बारे में बताइए। तो बाबा साहब अम्बेडकर को लाया गया था महाराजा सयाजीराव के वहाँ मुंबई में, मुंबई के पैलेस में। और वहाँ पे वो छोटे से लड़के थे तब, और शिकायत ये थी कि वो उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है और क्लास में उन्हें बैठने नहीं देते, क्लास के बाहर बैठाते हैं। तो उन्होंने उनको अपना प्रोटेक्शन दिया और उनको स्पॉन्सरशिप दी आगे स्कूल कंप्लीट करने के लिए। फिर उन्होंने बहुत बढ़िया किया स्कूल में, फिर उनको स्कॉलरशिप दी इंग्लैंड और कोलंबिया जाने की। तो उन्होंने He's done his PhD from Columbia University. और दैट PhD इज डेडिकेटेड टू महाराजा सयाजीराव। इंटरेस्टिंग। और एक बहुत ही खूबसूरत एक लेटर है, जब महाराजा सयाजीराव का देहांत हुआ तो उन्होंने उनके किस बरस की बात? 1939 को महाराजा सयाजीराव का देहांत हुआ था। सो एक हैंड रिटन लेटर है डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ से टू महाराजा प्रताप सिंह राव, जो उनके ग्रैंडसन थे, उनके पोते, आपके दादा ससुर जी, जिन्होंने जो गद्दी पे आए उनके बाद। तो उन्होंने लेटर लिखा है कि आई वुड लव टू राइट बायोग्राफी ऑन महाराजा सयाजीराव हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ माय फ्यूचर। सो एक बहुत ही अटूट रिश्ता था उनका। और अरबिंदो घोष को भी वो उनसे मिले थे इंग्लैंड में, जब वो ICS के लिए बैठ रहे थे एग्ज़ाम के लिए, और फिर उन्होंने इधर बुलाया उन्हें, और वो यहाँ आके 12 या 14 साल बड़ौदा में वो रहे। He stayed here, अरविंदो घोष। जी, इन बड़ौदा, पैलेस में नहीं, पर वो कॉलेज के डीन प्रिंसिपल थे पहले। वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी के भी उन्होंने काम किया, उनके सारे पर्सनल स्पीचेस वो लिखते थे। तो काफ़ी बहुत फैसिनेटिंग साउंड कर रहे हैं। जी। तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ स्टेट की एक अनोखी एक, क्या बताऊं, पर एक एजुकेशन की एक बड़ी लेगेसी को है। बहुत उन्होंने तो अभी आप लोग कितने इन्वॉल्व हैं MSU के मैनेजमेंट में? मेरे मदर इन लॉ राजमाता साहब शुभांगिनी राजे, वो अभी उनकी द चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की। उनके पहले मेरी बुआ सास थी, और उनके पहले मेरे काका सास। सो फैमिली में रहा है ट्रेडिशन चांसलरशिप। इन मूर्तियों के बारे में बताइए मुझे। एक तो मुझे व्यक्तिगत रूप से गणपति के विग्रह बहुत अपील करते हैं जी। मतलब मेरे 2 फेवरेट काम है, खाना और पढ़ना। एंड व्हेनेवर आई सी गणपति तो मेरे को लगता है कि ये भगवान सबसे कूल है। ये विग्रह कहाँ से आए हैं, ये ब्लैक स्टोन में? ये साउथ इंडिया के हैं। अच्छा। और वो जो मूर्तियाँ किनारे, वो मेरे ख्याल से वो बहुत ही पुरानी है। ये हमारे स्टेट में ही खोदाई के टाइम मिली थी, तो इनको रिकग्नाइज भी किया है ASI में। ये थोड़ा पास जा सकते हैं क्या कैमरा? जी बिल्कुल, आप पास। अच्छा, हाँ बताइए कुछ इनके बारे में। ये यहाँ के एक्सकेवेशन में निकली जब महल बन रहा था? जी। महल के बाद आई थिंक क्लियरिंग अप में यहाँ पे स्टेट में ही। तो क्या है इनकी खूबी? ये यक्ष प्रतिमाएं हैं? ये मेरे हिसाब से नहीं, हाँ, सूर्य भगवान है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग। और ये भी एक विष्णु का एक आई थिंक अवतार है। हाँ, विष्णु पर लिखा तो है नीचे। यहाँ पे कुछ पैलेस में, म्यूजियम में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जैसे दुनिया भर के आते होंगे, लेकिन
क्या रहता है प्रोसेस? अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, वो हिस्ट्री का स्कॉलर है जी, एंड दे वांट टू कम एंड सी दीज थिंग्स एंड तो बिल्कुल हमारा how can they reach विजिटर्स out? के लिए खुला है. वी आर ओपन 6 days a week फॉर विजिटर्स, और हमारा एक बहुत अच्छा एक ऑडियो टूर है, ओके. तो उससे आपको सारी चीज़ों का के बारे में आप आपको कहाँ जाएंगे जानकारी हम लोग? मिल तो बहुत जाती है. बड़ा महल है यहाँ पे. आपको ऊपर एक तो तक वो में मेरे दर्शकों को राजा रवि वर्मा वाली सारी पेंटिंग है. ये जो कमरे हैं ये जी दिखा देते हैं. ये एक वेटिंग रूम जैसा है. अच्छा, तो जो आएगा पहले यहाँ बैठेगा. जी, यहाँ पे महाराजा सयाजीराव की पेंटिंग है. और ये तो सब बड़ी अलग अलग. ये महाराजा प्रताप सिंह का है. काम लग रहा है. जी, ये कांच पे एचिंग करके पेंटिंग है. एक मिरर. उनको घोड़ों का बहुत शौक था, तो ये this किसी is ने one of तोहफे में दी his- होगी. जी, ये किसकी? ये भी तस्वीर महाराजा है? सयाजीराव. ये भी महाराजी से नहीं, ये हाँ, ये महाराजा सयाजीराव हैं, ये महाराजा सयाजीराव हैं. अच्छा. वहाँ पे भी ये उनके ग्रैंडसन. तो हम उन्हीं के बनाए घर में खड़े हैं. जी बिल्कुल. और ये काफ़ी हद तक वैसा ही लगता है जैसे उन दिनों लगता था, क्योंकि ये अभी भी प्राइवेट रेजिडेंस है, तो कमरे अभी भी वैसे ही लगते हैं जैसे कि उन दिनों लगते थे. आपके फर्नीचर भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा इनमें चेंजेस लाई नहीं गई हैं. ये शीशे वगैरह भी तब के ही लगे हुए हैं जी क्या? बिल्कुल. थोड़ा रेस्टोरेशन लगता है टाइम टू टाइम, बट सब जो डिजाइन है लगभग ओरिजिनल वो. ये पीस भी ओरिजिनल है, लगभग सब कुछ ओरिजिनल ही है. कमाल है. ये विश्व का प्रॉब्ली लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस माना जाएगा. वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस. हाँ, मैं पढ़ रहा था गूगल पे, तो लिखा था कि ये बर्मिंघम पैलेस से भी बड़ा है. और ये कौन है? ये कोई राजकुमारी थी? जी, ये प्रिंसेस मृणालिनी देवी हैं, जो फिर आगे महारानी ऑफ धार बनी. अच्छा, इनकी धार रियासत में शादी जी हुई. जी. और ये भी चांसलर रही हैं हमारी यूनिवर्सिटी की. अच्छा, तो आप भी किसी राज परिवार से आती हैं? जी, मैं वांकानेर करके एक प्रिंसिपैलिटी से आती हूँ, जो गुजरात में ही है. जी जी, राजकोट के पास है. मोरबी के पास. जी, मोरबी के पास. ये क्या कोई राज परिवार का चिन्ह है? ये तो ये कमरा जो है ये आमरी है हमारा, शस्त्रागार. श्री प्रताप शस्त्रागार. जी, तो ये महाराजा प्रताप सिंह महाराज ने ही ये बनवाई थी ये कमरा, और इसको पूरा डेकोरेट किया था सारे शस्त्रों के साथ, जो ऑफ कोर्स शान हुआ करते थे क्षत्रियों के. फिर उनका उपयोग ऐसे आप जानते हैं कम ही हो गया, तो उन्होंने पूरा डिस्प्ले और उनको सारा को कैटलॉग किया. इसीलिए वो सारे जो टेक्निकल नाम हैं, सब पे वो जो सफेद पर्ची लटकी हुई है. जी, वो हमारी इन्वेंट्री है. अच्छा, जैसे इस तलवार का नाम है अलेमान पटनी. जी, सबके अलग अलग नाम है, टेक्निकल नेम है. सिरोही, चांपानेरी. वाह, बेशक बड़ा. और इनको तो बहुत रेगुलरली बाहर निकाल के इनकी साफ सफाई और जी, ग्रीसिंग वगैरह होती है. ये तो पुराने वर्ल्ड वॉर के टाइम के हाँ, वो लोग जो कटप्पा Devices. बाहुबली टाइप की फिल्में देखते हैं, उसमें भल्लाल देव के हथियार कुछ ऐसे ही होते थे, थोड़े से आधुनिक किस्म के. शिव से तीर निकलता था. बताइए, आपने बताया भी नहीं, इसको छूना नहीं, मैंने टच कर लिया. रजत जी, ये क्या होता है? इससे क्या? इधर इधर आइए, इधर आइए. क्या नाम है भाई साहब आपका? शशिकांत. शशिकांत जी, बताइए. इस पे ना चक्र रखते और खेलते जोर से हम चक्र रखते हैं, चक्र. जैसे वो श्री कृष्ण जी का चक्र होता था, ऐसे गोल सा, और वो चक्र जाके फिर वो सामने 15 लिखा है, उसके पीछे गोल्ड रिंग है ना, वो ये इस पे रखते राउंड में आता है. हाँ, तो ये चक्र थ्रो करने वाली मशीन है. और ये दोनों मैरिड इंग्लैंड का है. ये इंग्लैंड से बन के आया था. कमाल. हे पण दाखवा. ये गुरु गोविंद सिंह की तलवार है. पंच कौन सी? ये इसमें 5 चीज निकलती, गोली निकलती है, तलवार. ये जो बीच में है, ये क्या बोलते हैं इसको? पंचकला. हाँ, ये गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के 10 गुरु. अरे सब जानते हैं भाई. ये तो आप देखिए, आपने दरबार साहब की प्रतिकृति भी रखी हुई है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक प्रोसेशन होता है उनके जन्मदिन पे, तो हर साल ये फिर वो ये पंचकला लिया जाए. निकाली जी जाती जी है. जी. इतनी लंबे बंदूक. ये देख रजत, ये 8 फुट की है.
दो ये क्या शिकार में इस्तेमाल होती दो है? इंसान लगते हैं चलाने के लिए, 2 इंसान चलाने के लिए लगते हैं। एक पकड़ने के लिए, एक चलाने। कमाल है। आर यू इनटू राइफल शूटिंग और एनीथिंग? नहीं, जो देखने में ही इतनी खूबसूरत सी है, देखिए हैं, यहाँ से आवाज जाती है तो ऐसे अंगूठा इस पे नहीं रखना है। इसका कोई ऐसी बुकलेट वगैरह भी आती है जिसमें कैटलॉग करा है हमने, अच्छा। म्यूजियम कैटलॉग पर। जहांगीर की शॉट भी आपको, ये नागिन तलवार है, ये झेरी है, ये नागिन है। नागिन तलवार है ये। इसका अच्छा, आप इसका ये- वो जो जी। शेप है, हाँ, इसको टॉप को है ना गर्म करके, इसको जेर का पानी लगा है, क्या कहते हैं, टॉप को गर्म करके इसको इतना भागे ना लाल करके हाँ। जेर के पानी में डूबो है, कोई हाँ। को टच हुआ तो वो भगवान के घर। ये नागिन तलवार। कितने ऐसे बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस की तरह बता रहे हैं। आगे गर्म किया, फिर जहर लगाया और किसी को टच किया तो भगवान के घर। सिंपल। ये देखो, ये औरंगजेब की तलवार है। औरंगजेब की तलवार, ये औरंगजेब की है। ये औरंगजेब की है। ये जो ऊपर रखी हुई है, जी, ये वाली। हाथी दांत का है और ऊपर सिल्वर लगा है। इसका जो रामपुरी, औरंगजेब, वो हाथी दांत का है, उसका जो मूठ है। हाँ, उस पे सिल्वर है। अने वो समुराई जापान की है, कटाना। हाँ, वो वाली। और ये तो बड़ी खूबसूरत लग रही कटार हाँ, ये ये तो। भी आइवरी की है, हाथी दांत की। तो कभी ये लोग आपको अप्रोच करते हैं, जैसे कोई पीरियड फिल्में बना रहा है कि थोड़ा सा हमें डिज़ाइन का इंस्पिरेशन चाहिए, रेप्लिका क्रिएट करनी है, डू दे रीच आउट टू यू? नो, अभी तक तो कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनको जब वो रिक्रिएट करना होगा, जैसे फर्ज करिए कि आशुतोष गोवारिकर ने पानीपत जी बनाई, जी। तो उनको वो रेफरेंसेस चाहिए होते होंगे ना कि उस जी। जमाने की तलवारें और कटार कैसी होती थी। कभी कॉस्ट्यूम्स के लिए पूछा है, अच्छा। बट तलवारों का Weapons के लिए नहीं, नहीं वेपन्स के लिए नहीं। ये दसरे के लिए पूजा होती है। ये 9 दुर्गा है। ये तलवार का नाम नवदुर्गा है। जी, इसमें सारे आपको अवतार दिखेंगे देवी के, लाइट में आप आके। दिख रही रजत जी? इसमें दुर्गा के अलग अलग अवतार हैं। एक में मुर्गे पर बैठी हुई हैं। ये तो आपके ससुर साहब ने जो पेंटिंग बनाई है वो भी है ना? जी बिल्कुल, बिकॉज देवी का बहुत ही एक अहम रोल होता है क्षत्रियों के लिए। इसमें एक काली का अवतार है, एक मुर्गे पर बैठी हुई है, एक शेर पर सवार है, एक ध्यान मुद्रा में है। वाह! और लिखे भी हुए हैं नीचे नाम, दुर्गा जी, अंबिका जी, शारदा जी, कालका जी। शुरू में आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग रहा होगा टू सी ऑल दिस, और यू गॉट यूज्ड टू इट वेरी क्विकली? आई थिंक आप सिमिलर बैकग्राउंड से हैं तो आपको, नहीं, ये हम लोग हाँ। जैसे कॉमनर्स को थोड़ा ज़्यादा समय लगता होगा। और यहाँ पे ऑफ कोर्स द 2 मेन वॉरियर्स ऑफ इंडिया, आपके हमारे महाराणा प्रताप छत्रपति और शिवाजी छतर महाराज प्रताप। और महाराणा प्रताप। और ये भी 1935 की बनी हुई है। जी, और वेरी फेमस बॉम्बे स्कूल आर्टिस्ट कर्मकर की है। तो वीपी कर्माकर। हाँ, जी, ये जीन वगैरह भी तभी की रखी हुई है। ये हाथी पागल हो जाता है, उसकी टांग में डालते, कंट्रोल। हाथी जब पागल हो जाता है हाँ, पाँव तो उसके पाँव में, इसको बोलते क्या है? कंट्रोल। ये तो अंग्रेजी का शब्द हो गया। काफी दिलचस्प चीज है ये, है? अच्छा, तो ये जब उसको चुभते होंगे तो वो थोड़ा सा जी, कंट्रोल तो में वो आता होगा। मूवमेंट उसकी कम होती थी। और ये क्या है शशिकांत जी? कौन सा? ये वो साइड पे घोड़े पे लगाते हैं महाराज, क्या पानी रखते हैं इसमें? मुझे रखने के लिए घोड़े। हाँ। पानी की बोतल है? नहीं, शस्त्र मोर लाइकली, हाँ। अरे पर पानी की बोतल भी रख सकते हैं आजकल तो। सो कूल। ये फिर सारी डिटेलिंग है यहाँ पे जी, प्रताप शस्त्रागार की। ये सारे टेक्निकल टर्म्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्ड्स कहाँ से आते थे। और उसको लिखा भी बहुत दिलचस्प ढंग जी। से गया, जैसे हम लोग 10th वगैरह में बनाते थे ना वो डायग्राम। ये फ्लोरिंग भी आप देखिए पूरी मोज़ेक की है। हर कमरे में आपको अलग ही एक ये फील। सोने का आता है, रियल डायमंड है। ये महाराज सयाजीराव महाराज। अरे ये बताना नहीं होता है कैमरे पे। ये सोने का है, ये जो इसका नीचे का बेस पार्ट है तलवार की मूठ, अने डायमंड और उसके ऊपर डायमंड लगा हुआ है। तो इसका एक बात बताइए,
आप लोगों को इस ये चीज़ यहाँ का पे भी इस तरफ भी एक बहुत खूबसूरत है, वो वाली, वो आपको महाराजा सयाजीराव की इन्वेस्टिच्योर पेंटिंग में दिखाई देगी। हाँ शशिकांत जी क्या बता रहे हैं? ये इंग्लैंड के राजा ने दी थी। अच्छा, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। ये जॉर्ज पंचम है क्या? और बड़ी खूबसूरत है। ये तो हाथी दांत के ऊपर कार्विंग है फिर मेटल से है। यही आपको स्वॉर्ड दिखेगी, वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जो महाराजा सयाजीराव की करी है उन्होंने जो अभी हम इन्वेस्टिच्योर की, देखेंगे। वो म्यूजियम में है, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में। अच्छा, वो कहाँ पे है? स्टेट में ही है, आपको जाके देखना चाहिए। ये पूरा पब्लिक जो आती है, जी आम विजिटर्स, उनके लिए ये प्रताप शस्त्रागार जी और सब जी चीजें। जी, यहाँ पे अब ये गादी हॉल है, ये भी खुला है, आपको जूते निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, गद्दी हॉल। जी तो यहाँ पे क्या राज्याभिषेक होता था? जी आइए रजत जी, अब मैं आपको बहुत शानदार चीजें दिखाने वाला हूँ। ये सब राजा रवि वर्मा की जी। बनाई हुई है। ये कंस माया है। जब कंस जब वो बेटी के- पैदा हुई थी हाँ जी। और उनको वो हत्या करते हैं और वो ऊपर प्रकट होती है देवी देवी का के रूप स्वरूप। में। जी, और वो और कहते फिर हैं कि भविष्यवाणी होती है। जी अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म चुका है। ये सब कलर वगैरह जो है ये तब के ही ये हैं। ओरिजिनल है। जी हाँ, दिस टर्कोइज ब्लू एंड जी, और ये गोल्ड की खड़ी उस पे जो की है विद मोनोग्राम, उस पे आप ये देखिएगा वो मोनोग्राम है ये जी जो गायकवाड़ जी, फैमिली का वो पगड़ी इंसिग्निया है। और वो तलवार। जी ये बीच में रजत, ये ऊपर पगड़ी है और उसके नीचे ये तलवार है। ये महारानी चिमनाबाई द फर्स्ट हैं। इनका नाम लक्ष्मीबाई हुआ करता था और इन्हीं के नाम पे पैलेस का नाम रखा गया था। लक्ष्मी विलास पैलेस। जी, और ये बहुत ही यंग थी जब इनका देहांत हो गया, और फिर बाद में महाराजा सयाजीराव उनसे बहुत प्रेम करते थे, और उनकी बेटी का देहांत हो गया था, तो शी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट ओह, एंड शी डाइड वेरी यंग। एंड देन काफ़ी साल बाद महाराजा सयाजीराव ने फिर दूसरी बार शादी करी, और उन्हीं के नाम पे चिमनाबाई। शादी के बाद मराठा कल्चर में काफ़ी लेडीज़ का नाम चेंज किया जाता है, तो इनका नाम चिमनाबाई हुआ रखा था। तो जब दूसरी बार शादी हुई उनकी, तो उन्होंने उनका नाम भी बदल के चिमनाबाई ही रखा है, इसलिए वो ये बताइए, ये जैसे पेंटिंग में ज्वेलरी दिख रही है बहुत कमाल की, जी तो कुछ ऐसा भी कोई कलेक्शन है कि गायकवाड़ की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी वो ऐसी नजर आती थी या समथिंग? जी, बहुत ही प्रख्यात थी ज्वेलरी बड़ौदा की। पर्ल्स के बहुत शौकीन थे, बसरा पर्ल्स। बसरा पर्ल्स। जी, उन दोनों पर्ल्स की बहुत अहमियत हुआ करती थी। हीरो से ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी पर्ल्स की, बिकॉज दे वर मोर रेयर और नेचुरल होते थे। जी, और जी। अभी मैं फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो मैं कतर की हिस्ट्री देख रहा था। जी तो कतर में तेल के कुएं खोजे जाने से पहले जो सबसे बड़ा काम खाना बदोशी वहाँ करते थे वो बसरा ये पर्ल्स थे। natural। जी हम लोग वो जाके देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। आई लव माई जॉब सिंपली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मुझे ऐसे सब रिक्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा इस नायाब आर्ट वर्क को करीब से देखने का मौका मिलता है। फॉलो मी। ये वो सबसे मशहूर सरस्वती और लक्ष्मी जी। की पेंटिंग है। 1896 रवि वर्मा। इसको हमने कितनी ही बार तस्वीरों में देखा, इसकी रेप्लिका, धवल वस्त्र पहने हैं। ये तो वो जो केरल में हम लोग साड़ी देखते जी। हैं वहीं से है वो? बिल्कुल, क्योंकि वो केरला के थे, तो जी। वो जो पहले आए तो उनकी आप सेंसिबिलिटी ऑफ उनके जो पेंटिंग्स aesthetics है, देखेंगे, हाँ। वो बहुत ही केरला का था। उनका जो वो ज्वेलरी भी पेंट करते थे, तो काफी आपको वो टैंजोर स्टाइल की पेंटिंग में 3D इफेक्ट आप देखेंगे, हाँ। और साड़ियाँ यूजुअली गोल्ड एंड वाइट होती थी। फिर जब वो बड़ौदा आए और यहाँ पे उनका 14 वर्ष का आना जाना रहा, हाँ। और उनके लिए एक स्टूडियो भी बनाया गया है, राजा रवि Within the वर्मा स्टूडियो premise। विद इन द प्रेमाइसेस। और तब उनके बाद इन्फ्लुएंस उनका महाराष्ट्रन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो एस्थेटिक्स थे, सेंसिबिलिटीज थे। फिर दोनों का एमल्गमेशन हो जी गया। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख इनका रहे हैं जी कितनी बड़ी पेंटिंग है। ये मैं बड़ी पे अतिरिक्त जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम
ज्यादातर कॉमनर्स के लिए दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा। पर जब आप एक्चुअली मोनालिसा को देखते हो तो वो इतनी छोटी पेंटिंग है कि आपको लगता है अरे दिस इज रियली बिग। और ये आई थिंक सबसे दिस पेंटिंग कोई ऐसा इंडियन नहीं होगा जिसने कहीं ना कहीं लाइफ में नहीं देखा हाँ, है। वो तो हमने किसी टिन के डब्बे पे, किसी कैलेंडर पे, मंदिर में, अपने घर के। यस, पर आपको स्केल का अंदाजा नहीं होता है जब तक आप ओरिजिनल ना देखें। ओरिजिनल ना देखें। 8 फीट से ज्यादा होगा ये पूरा, जी, फ्रेम को मिला के तो होगा, है ना। और ये पेंटिंग इसी कमरे के लिए बनी थी, इसलिए हमने इन्हें म्यूजियम में भी शिफ्ट नहीं किया है। दरबार हॉल, गद्दी हॉल, गद्दी हॉल में। इसलिए आप देखिए सबकी साइजें, इतनी बड़ी पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने नहीं करी हैं। इस परिवार के लिए ही इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई गई थी, बिकॉज दे वर कमीशन फॉर स्पेशल प्लेसेस। ये पैलेस बन रहा था जब महाराजा सयाजीराव को ने बुलाया राजा रवि वर्मा को। ये क्या प्रसंग है? ये है सीता स्वयंवर। वाह, ये राम सीता का स्वयंवर हो रहा है। दोनों तरफ आप फादर्स दिखेंगे और पीछे उनकी ये मदर। कितना सही दिख रहा है कि जब हम राम और सीता के बारे में सोचते हैं तो हम 2 वयस्कों के बारे में सोचते हैं, पर दे वर एक्चुअली किशोर व्हेन दे गॉट मैरिड। इसलिए सीता का एक नाम किशोरी जी भी कहा जाता है। तो वो देखिए, वो दोनों खड़े हुए हैं और उन्होंने कितने प्रेम से ऐसे हाथ भी पकड़ा हुआ है जब वो पानी ग्रहण करते हैं। जो शब्द है ना कि उस कलाई का, हथेली का ग्रहण करना, और इसीलिए विवाह संस्कार के लिए पाणी ग्रहण संस्कार शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कितना सुंदर है। इसीलिए मैं दर्शकों को कहता हूं कि तमाम जिंदगी सोशल मीडिया की जो चिल्लपों हैं उसमें गर्त करने के बजाय, या बहुत सारा पैसा ज्वेलरी में, कपड़ों में, मकान में, शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में खर्च करने के बजाय तजुर्बों पर खर्च करिए। खूब घूमिए। खर्च करना है तो कंफर्टेबल जूते, उनके तस्मे, फीते कसिए। अपने साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी की बोतल रखिए अपने साथ, या फिर जैसे भी आपकी ज़रूरतें हैं। किसी को लिप बाम चाहिए, किसी को वेट टिश्यू चाहिए। डायरी रखिए अपने साथ, और अपनी आँखों के कैमरे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दर्ज करिए। ये हम लोग जाते हैं कहीं पे ना तो बस फ़ोटो खींचते हैं, उसको जज्ब नहीं करते हैं अपने अंदर भीतर। क्योंकि जब आप अपलक निहारेंगे कला को, तजुर्बे को, किसी इमारत को, किसी व्यक्ति को, तो वो, क्योंकि ये तो आपने ढेर लगा दिया है, इतने जीबी, इतने टीबी की आपके पास फोटो, वीडियो, रील डंप हो गई हैं, जिनको खुद आप शायद पलट के कभी ना देखें। मत पड़िए उस फेर में। अपने ये जो सबसे अच्छा ये रजत हैं, जो इन्होंने हमको एक बार बताया था, राधिका, आई आस्क्ड हिम, ही इज माय प्रोडक्शन हेड, कि सो आप, आई हार्डली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आई इंक्वायर्ड विद हिम कि बेस्ट कैमरा दुनिया का कौन सा होगा। सो आई सेड, आई थॉट दैट ही कम अप विद सम स्पेसिफिकेशन कि सर ये वाले लेंस का ये वो। ही सेड सर सबसे अच्छा कैमरा होता है आंखें। वो इतने जल्दी लेंथ को एडजस्ट करती हैं, कलर को, लाइट को करती है, कोई कैमरा मैच नहीं कर सकता। तो नेचर ने आपको इतना कमाल का कैमरा दिया है, घूमिए, आइए। इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपके अंदर की जिज्ञासा और आपके अंदर का जो खाना बदोश है वो जागे। ये कीचक सैरेंद्र की पेंटिंग है, ये भी रवि वर्मा की। ये महाभारत का प्रसंग है। कीचक का भीम ने वध किया था अपने अज्ञातवास के दौरान, और कहा जाता है कि इसके बाद ही पोल खुली। कौरवों को शक हुआ कि कीचक जैसे महाबली को तो सिर्फ भीम मार सकता है। ज्यादा कहानी मैं नहीं खोलूंगा, महाभारत पढ़िए, क्योंकि महाभारत सिर्फ उतनी नहीं जो टीवी में अलग अलग प्रसंगों में दिखा दी जाती है, वो उससे कहीं ज्यादा है। जय काव्य। ये कारागृह से कृष्ण की मुक्ति का प्रसंग है। सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मूर्छित हो गए हैं। एंड ओरिजिनली इट वाज लाइक दिस, वेरी डार्क इन द बैकग्राउंड। पहले से ही डार्क है। हाँ, और हमने क्लीन कराई है कंजर्वेशनिस्ट से, पर ये मॉरल ज्यादा डार्क है और हो गई है ओवर टाइम। हाँ, सिर्फ एक लाइट का सोर्स है वहां से, और वसुदेव की छाती से चिपके हुए बाल कृष्ण हैं, शिशु कृष्ण हैं, बाल कृष्ण भी नहीं।
और ये वुड वगैरह ये सब ये जो है ये जी ओरिजिनली है। तो आप लोगों का सबसे ज्यादा वक्त और सामर्थ्य तो इसको प्रिजर्व करने में ही जाती बहुत होगी इसके ज़्यादा। ओरिजिनल फॉर्म में। बहुत ही ज़्यादा। और पर्सनल कैपेसिटी में करना मुश्किल भी होता है। प्राइवेट रेजिडेंस के तौर पे आप चलाते हो तो अगर आप उस तरीके का टाइप की प्रेशर भी टीम, आता है कि गवर्नमेंट को दे दीजिए या कुछ भी? नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं आया है। और लकीली बड़ौदा वासियों को भी बहुत गर्व है अपने आर्ट और लक्ष्मी विलास पैलेस पे। ये क्या प्रसंग है? ये है सीता भूमि प्रवेश। अच्छा, सीता शुद्धि। तो जब वो ये गायकवाड़ डायनेस्टी के मुकुट ऐसे होते थे जैसे मैंने शारदा और लक्ष्मी नहीं, के ऊपर वो भी ऐसे उनका- लंबवत वो देखे। साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस है। आप देखिए साउथ इंडियन जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं उनका आप वैसे। तिरुपति में भी देखेंगे हाँ जी। तो ये और ये पेंटिंग की एक बड़ी अनोखी कहानी है। ये पेंटिंग एक पोर्टफोलियो लाया गया था सयाजीराव महाराज को। उनके दीवान टी माधवराव जो केरला के थे उन्होंने उनको ये प्रस्तुत किया था पेंटिंग। उससे एक और पेंटिंग है जो म्यूजियम में है, वो प्रस्तुत करा था। छोटी रही होगी इससे आकार में? नहीं, मोरलेस सेम है कि ये इनका पोर्टफोलियो के जैसे कि ये एक आर्टिस्ट हैं हमारे केरला के, वो इस तरह से पेंट करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो वो एक पेंटिंग है और फिर उन्होंने दूसरी कमीशन करी इस कमरे के लिए। तो 2 पेंटिंग है राजा ये स्पेशल थीम की। ये नगाड़े हैं जो बजते हैं दशहरा के दिन। अच्छा, तो इनको बरस में एक बार जी यहीं पे बजाते हैं। और ये लेदर है तो इसके भी रख रखाव का ख्याल रखना पड़ता होगा। जी। तो इनको नए सिरे से कसा भी जाता है? हमने नहीं किया है, हमने जितना ओरिजिनल रखने की कोशिश करी है, अभी तक चल रहे हैं। और जो वॉचमैन है उनकी नजर बचा के कोई शैतान बच्चा घुस के वो धमधम भी तो कर देता है? मेरे बच्चे तो हमेशा करते थे जब छोटे थे। और ये गादी है। अच्छा। बड़ी सिंपल गादी है हमारी। और महाराजा इस पे एक ही लाइफ टाइम में एक ही बार बैठते हैं जब उनका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद आप खाली नमस्कार और पूजा का होती है इसकी। That's it. जी, इट्स जस्ट प्लेस तो ऑफ। अभी राजा हैं आपके मेरे हस्बैंड जी। पतिदेव, तो वो बस तब बैठे जब उनका जी, राज्याभिषेक जी। हो। ऐसा नहीं कि उनका अच्छा मन कर रहा है कि यार मैं युval नोआ हरारी की कोई किताब पढ़ते पढ़ते इस कमरे में आ गया तो जरा टेक लगा के बैठ जाऊं? बिल्कुल ही नहीं। अच्छा। ये रिस्पेक्ट बहुत ही दिया नहीं, पर जाता वो है। तो राजा है, उनकी गद्दी है, वो कभी भी आके बैठ सकते पर वो भी कुर्सी की पर ये गद्दी की राज्याभिषेक respect गद्दी है। जी, तो कुर्सी ये एक बहुत ही सिंपल और ये प्राइवेट रूम ही रहा करता था। फिर आपके वो ज्यादा आलीशान और स्पेक्टेकुलर आपके सोने के और चांदी के थ्रोन्स बनाए जाते थे, पर आपका जो ह्यूमिलिटी आपको दिखाने के लिए कि आपके रूट्स क्या हैं और आप किस लिए आप राजा घोषित करे गए हैं, इसलिए हमेशा एक सिंपल ही गादी रखते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो मोटो है गायकवाड़ों का वो है जिन घर जिन तख्त। जिन घर? जिन तख्त। अच्छा। द सैडल इज माई होम, द सैडल इज माई थ्रोन। मतलब आप एक्चुअली यू आर अ वॉरियर, सो यू आर ऑलवेज ऑन योर। तो घोड़े पर जो जीन है वही मेरा घर है जी। और वही मेरा तख्त है। जी, सो टू कीप यू टाइट योर रूट्स दैट यू आर अ प्रोटेक्टर ऑफ योर पीपल एंड दैट अच्छा, इज मुझे ये चीज बताइए जी कि आप लोग अपनी अगली जनरेशन को इस लेगेसी के लिए कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? मतलब हाउ डू यू टीच योर किड्स अबाउट ऑल दिस? मतलब उसमें जैसे हम लोग द क्राउन देखते हैं जी। तो उसमें हमें कई एक बहुत मिनट में रस्ते में बता दूं, ये आप क्लॉक टावर है, आपको शायद ऐसा फिर व्यू नहीं वो मिले ऊपर, सामने हाँ से। नहीं दिख जी। रहा है, दिख रहा है रजत जी? तो ये सबसे प्रोमिनेंट इसका वो होगा सिंबल जी, दूर टावर। से दिखने में। और आप उसमें एक लाइट जलती है लाल रंग की, हाँ। विच इंडिकेट्स दैट द महाराजा इज इन रेजिडेंस। तो Interesting. पुराने दिनों में कि किसी को महाराजा को मिलना होता था लोगों को कि इसलिए तो पता चलता था कि महाराजा है कि नहीं बड़ौदा में। हाँ, पैलेस कहीं में। वो झंडे से पता चलता है, जी, कहीं जी, लाइट से। जी, दोनों, सब यहाँ पे जगह वो दोनों, जी। अलग अलग रहता है। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि हमने जैसे द क्राउन देखा तो उसमें हमें बहुत सारे रिलक्टेंट वो भी दिखते हैं कि अरे जी। नहीं ठीक है मैं इस फैमिली में आ गया हूँ पर आई डू नॉट बिलोंग टू, या मेरा मन नहीं इसमें अपने आप को इन्वेस्ट करने का। सो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस आप अपने बच्चों को? बच्चों को तो ये अब लाइफ में दे आर लिविंग दिस लाइफ, वो उठना बैठना मिलना ये उनकी एक सभ्यता है जो पहले से ही पार्ट एंड पार्सल है ऑफ देयर रूटीन। तो
देख देख के ही सीख रहे हैं। ये दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिफ्ट्स एटलीस्ट इन गुजरात। ये लिफ्ट है? जी, उन और दिनों ये में तब की बनी 1890 वही की। मैं आपको कह रही थी कि बहुत ही मॉडर्न पैलेस बना था उन दिनों के लिए। मैरियट एंड स्कॉट लिफ्ट, लोड 6 persons, erected by John Fleming and Company, बॉम्बे। वाह। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो या कॉलेज, जैसे हम लोग अभी गेस्ट इन द न्यूज रूम में जो उदयपुर की रॉयल फैमिली है, लक्ष्य राज सिंह से बात कर रहे हैं, तो बोले नहीं हम तो बताते ही नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में कि हम किस फैमिली से। कोई पूछता था पापा क्या करते हैं, हम कहते थे जी मैनेजर हैं एक हेरिटेज होटल में। वो एक रहता है कि आपका पब्लिक कंडक्ट बहुत दुरुस्त रहे, क्योंकि आपको एक बहुत बड़े कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। मतलब जैसे आपका मन करे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, जी, ऐसे रेगुलर ड्रेस में, है ना, जैसे हमारी साथी है नूपुर है, कोई है कैसे जीन्स कुर्ती पहन के जा रहा है कुछ, तो वो यू गाइस डू दैट या आपको लगता है कि नहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा? वी डू इट। अच्छा, हम करते हैं। बड़ौदा इज अ मॉडर्न शहर है और यहाँ की रॉयल फैमिली हमेशा मॉडर्न रही है। तो मैं तो खुद गाड़ी चलाती हूँ, सिनेमा हॉल जाती हूँ। आई एम अ वर्किंग पर्सन। फिर वो सेल्फी वाले घेर लेते होंगे हर जगह? कभी कभी, अब थोड़ा ज्यादा होने लगा, इतने साल निकल गया। हाँ। तो मैं चोर बाजार जाती थी हर शुक्रवार को। शुक्रवार चोर बाजार लगता है? जी लगता है। तो वहां पे जाती थी, तो अब पहचानने लगे। हाँ, हर हाथ में कैमरा आ गया। हर हाथ में किताब आए ना आए, रोजगार आए ना आए, कैमरे ने एक रोजगार दे दिया है सबको। ये सब फवारे हैं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्ते। मुकेश भाई। मुकेश भाई कहाँ के रहने वाले हैं मुकेश भाई? काठियावाड़। काठियावाड़ के हैं, वेरी गुड जी। बताइए, ये आज इन वर्किंग कंडीशन? यस, दे आर वर्किंग। तो ये किस मौसम में, गर्मियों में इनको ऑन किया जाता है? हाँ, अभी ये मेंटेनेंस के लिए बंद है, नहीं तो चालू ही रखते हैं। और ये तब से ही है ऐसे? जी, ये ओरिजिनली है। कमाल है। बहुत सारे स्टाफ काम करता होगा यहाँ तो? बहुत ज्यादा। ये देवी जी ने, ये देवी जी हैं या देवता जी हैं? देवता जी हैं। इन्होंने अपने सर पे अंगूर की बेल बांध रखी है। हैं? ये ग्रीक माइथोलॉजी के हैं। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ तो बहुत सारा स्टाफ लगता होगा आपको इसको मेंटेन करने। कितने लोग काम करते हैं? ऑन एंड ऑफ 350-400 जी। बिकॉज 400 आपके, लोग। क्योंकि आप सिक्योरिटी राउंड द क्लॉक सब जगह लगती है क्योंकि doors नहीं है। जी। एंड देन ऑफ कोर्स योर ग्राउंड मेंटेनेंस है, आपका गोल्फ कोर्स है, जो स्टाफ है। इज दिस अ कैंटीन रेस्टोरेंट? जी, ये कैफे है हमारा फॉर विजिटर्स। देख रहा है तो यहाँ तो लोग आके रीले वीले बनाने लगते हैं, कैसे इनको रोकना पड़ता होगा। सबको लगेगा ये बढ़िया लोकेशन है। क्यों रजत? फिल्म वाला पीपल अप्रोच दिस बिकॉज़ आई हैव बीन टोल्ड कि यहाँ पे कुछ एक फिल्में भी शूट हुई। जी, हुई है। कौन कौन सी? एक तो कौन सी थी वो, पद्मिनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर की प्रेम रोग की वो यहाँ शूट हुई है? आउटडोर्स की थोड़ी हुई है शूटिंग उसमें। तो वो जो ऐसे सीढ़ियों से उतरती है गाना गाती हुई, ये गलियां, ये चौबारा, वो नहीं है शायद, आउटडोर्स की शूटिंग उनकी है ज्यादा। फिर राजा रवि वर्मा पे मूवी बनी हाँ थी। जी, हाँ जी। जी, वो भी यहाँ पे शूट हुई थी। फिर एक रंगरसिया नाम था शायद। रंगरसिया हाँ। जी। वो तो ऑब्वियसली दे हैव टू कम हियर। तो इसे हाथी हॉल कहते हैं बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे मोटर्स हाथी के हैं। और यहाँ से महाराजा साहब हाथी पे माउंट करते थे। यहाँ अच्छा, पे इस दरवाजे इससे थोड़ा से? हाँ जी, थोड़ा हाइट पे है तो वहाँ से माउंट करते थे। ये पेंटिंग्स भी राजा रवि वर्मा की हैं। ये उनके ट्यूटर्स हैं जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स रहा करते थे यहाँ, उनके पोर्ट्रेट्स भी राजा रवि वर्मा ने किए हैं। इंटरेस्टिंग, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये तो। जी, आप बहुत ही खूबसूरत है यहाँ के स्टेन ग्लास, और सब अलग अलग दिखेंगे आपको, कमरे कमरे में अलग एचिंग्स हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो गुजरात की रहने वाली हैं जी। तो आपको गुजराती आती होगी। जी। दिल्ली में आप रही हैं, ये तो आपकी तस्वीर है। हाँ, वो पता नहीं क्यों लग गई है उधर। ये किसी पत्रिका के कवर पर छपी होंगी आप। हाँ, ये किसी ने गिफ्ट करी है, वो मेरे स्टाफ ने यहाँ लगा दिया, अब इसको हटाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, आप भी तो बस, नो, ह्यूमिलिटी इज अ गुड वर्च्यू। बट तो आपके पास तो बहुत सारी विंटेज कारें भी दिख रही हैं। हाँ, ये तो बस अब आप मुझे पहली बार झिझकती दिख रही हैं बात करते हुए। अच्छा, आपकी तस्वीर है इसलिए? हाँ। अच्छा ये बताइए, तो आपको गुजराती आती है जी। आपको हिंदी आती होगी, आप दिल्ली जी, रही हैं, जी, हिंदी जी, में ही बात जी। कर रही हैं, अंग्रेजी आती होगी जी।
पर ये तो प्राइमरली मराठा एम्पायर से जुड़ी हुई फैमिली रही है जी। तो मराठी सीखने का कोई वैसा जोर रहता है कि बेटा अब तुम्हारे इस घर में शादी हो रही है ऐसा फटाफट कोई सीख जोर लो? नहीं था, बट मेरे फादर इन लॉ बस मेरे से मराठी में बात करने लगे और मैं मेरी शादी में 23 साल की थी। तो बस मैंने भी जवाब देना चालू कर दिया वो मराठी में। वो इतने सरलता से मराठी में पूछते थे क्वेश्चन, तो मैं जैसे तैसे करके जवाब देना स्टार्ट कर दिया। He used to speak in Marathi. Yes, he was fluent in वो तो पॉलिटिक्स में भी रहे हैं। He was MP 2 terms। जी। तो बस उन्होंने स्टार्ट कर दिया मेरे को मराठी में बात करना, तो मैंने फिर धीरे धीरे ऐसा कुछ नहीं रहा कि बेटा ये ट्यूटर हैं, गुरुजी हैं, अब ये तुम्हें सिखाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल किसकी तस्वीर मूर्ति है? ये है काशीराव जी, जो फादर थे। तो सयाजीराव महाराज अडॉप्ट हुए थे इस परिवार में, और ये उनके फादर थे। ओके। तो उन्होंने उनके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग है ये मूर्ति। रजत जी, ये पाटली वीर मुद्रा में बैठे हैं, तलवार बहुत अटेंटिव ढंग से पकड़ रखी है, लेकिन पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्रा में भी हैं। तो आपका कोई इरादा, कोई ख्याल पॉलिटिक्स में आने का? रॉयल फैमिली से तो बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में हैं। अभी तो ऐसा कोई विचार मुझे नहीं आया है, वेरी ओपन एंडेड आंसर राधिका। अब मेरे तो आई हैव 2 daughters एंड आई एम इन्वॉल्वड इन अ लॉट ऑफ वर्क, सोशल वर्क। वो पहला स्टेप होता है पॉलिटिक्स का। पर उसको मन में रख के नहीं मैंने किया। तो बस और मेरे पर्सनल परिवार में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा। मेरे फादर एक्चुअली एक आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड। तो पॉलिटिक्स में मेरे को कोई एक्सपोजर ज़्यादा नहीं रहा है। यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरे फादर लॉ रहे हैं और मेरे अंकल लॉ भी रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में है। आपके फादर आईएएस थे? जी। अच्छा, गुजरात का आर्डर नहीं, एमपी का आर्डर। एमपी का आर्डर नहीं। ये कौन सा हॉल है? ये वही हाथी हॉल है? नहीं, ये है दरबार हॉल। तो ये पैलेस का सबसे बड़ा हॉल है, और यहाँ पे सारे जो बैंक्वेट्स होते थे, जो विश्व के जो एमिनेंट पर्सनालिटीज आते थे, जो गेस्ट आते थे, उनको यहाँ होस्ट किया जाता था। फंक्शन सारे यहाँ पे हुआ करते थे। और ये डिनर वगैरह भी? जी, डिनर, म्यूजिक रिसाइटल्स। तो उस्ताद फयाज खान जो कोर्ट में थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे परफॉर्म करते थे। रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं आपके पास पुराने? जी, मेरे फादर लॉ के पास हैं। तो उसको प्रिजर्व या डिजिटलाइज करने का? डिजिटाइज कर रहे हैं हम। हाँ, प्लीज उसको डिजिटाइज करिए और म्यूजियम की वेबसाइट पे अपलोड करवा दिए, सो दैट पीपल लाइक अस कैन। तो बहुत नोबल कॉज भी, और ये आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी भी है, इफ आई मे ऐड। मौला बख्श, इनायत खान, अब्दुल करीम जी, बहुत बहुत म्यूजिशियंस। और अब्दुल करीम जी और इन सब लोगों की, इनायत खान साहब, इन सब लोगों की रिकॉर्डिंग्स रखी हुई जी है। तो आप लोग वो जैसे दिखाते हैं पुरानी फिल्मों में, वो जो ग्रामोफोन और वो सब तवे होते थे, डिस्क, तो वो भी सुनते हैं ऐसे? मैं तो सुनती हूँ कभी कभी, मेरे अब वो कीलियाँ नहीं मिलती हैं ग्रामोफोन की। हाँ, वो एक मसला आ रहा है, पर डिजिटलाइज कर रहे हैं उसको। डिजिटाइज कर, वाह। तो बहुत भव्य है, बहुत ही भव्य। और इसमें कोई पिलर्स नहीं है। आप देखिए इतने बड़े हॉल में देयर आर नो पिलर्स। ये एक, इसमें ही एक अलग ही एक मुझे, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लिटरली इसको देख के जो राष्ट्रपति भवन, जी, वायसराय हाउस का दरबार हॉल है, वो याद आ रहा है। जी, ये सीलिंग भी उस हिसाब से, वो भी पर्शियन सीलिंग है। ये भी आप पर्शियन सीलिंग है, आप देखिए। एंड इट्स लैकर, हैंड पेंटेड। और बहुत ही इसमें अलग अलग स्टाइल्स है। आपको मोरक्कन स्टाइल लगेगा, फिर ये आपको झरोके आ गए हैं, विच इज इन सैंडलवुड एंड रोजवुड, पूरा कार्विंग के साथ। ये चंदन और गुलाब की लकड़ी है जी। और नीचे आप देखिए, ये सारी एंजल्स हैं, अप्सराएं। ये तो बड़ा मिक्सिंग हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो मतलब लग रहा है पार्ट रोमन और पार्ट इंडियन कर दिया गया, क्योंकि ये वाद्य यंत्र बजना मांगलिक कार्यों का है। पर मैंने ऐसे कहीं देखी नहीं है कि भारतीय उसमें है कि वो ऐसे पंख लगा के यहाँ पे, और एकदम आपको यहाँ पे एकदम रोमन रिलीज मिल जाएंगे। सो बहुत ही अलग अलग चंदन की लकड़ी पे है। जी। और फिर इटालियन मोज़ेक आ गया, आपका स्टेन ग्लास आ गया, यहाँ पे भी आपका यूरोपियन आ गया। तो एकदम इतना मिक्स हो जाता है, पर एकदम ही अद्भुत और अनोखा और खूबसूरत लगता है। And this is open to common people? This is open for visitors, yes. They can come और here. ये पे साथ यहाँ पे आप देखिए सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, लैपिस लाजुलाई है, आपका मदर ऑफ पर्ल है। और ये इटली से आके लोगों ने इसे पूरा बनाया। कितने बरस लगे इस महल को बनने में? 11।
11 साल में ये 1879 मुजस्समा तैयार हुआ। अरे वाह। और ये तो ये बहुत ही एक शानदार और चीज ये है सूर्य की पैलेस की। रोशनी से दमक रहे हैं। जी, तो ये स्टेन ग्लास है जो एक एकदम ही यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, चर्च आर्ट के हाँ तौर जी, हाँ पे जी, हाँ जाना जी। जाता है। पर ये आप देखिए एकदम ही राजा रवि वर्मा के थीम के हैं। आप वो यशोदा कृष्ण देखेंगे, आपको राम दिखेंगे, आपको विष्णु, तो बहुत ही खूबसूरत है ये, बट इटालियन आर्टिस्ट ने बनाए हैं। सो उनका इतने दूरदर्शी थे और उन दिनों शैली इटालियन है, जी पर जो इसकी कथा वस्तु जी। के इसको कहना चाहिए कंटेंट जो है वो प्योरली इंडियन है। जी और दिन में ये दमकते होंगे सूर्य। बिल्कुल। तो ऐसे यहाँ पे तो यहाँ पे फिर वो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई पर्सनल फंक्शन है, मान लीजिए आपके बेटे बेटी का बर्थडे है, तो आप इस हॉल में आके करते हो फिर? जी, तो मेरा जब गृह प्रवेश का फंक्शन यहीं पे हुआ था, और मेरी बेटी का बारसा जो नेमिंग सेरेमनी होता है। उसको बोलते हैं बारसा। जी, अब हम किस दिशा में जाएंगे? इधर की इधर आइए। ये क्या है? डॉल हाउस। डॉल हाउसेज हैं, ये दोनों डॉल हाउसेज हैं। एक्चुअली ये मॉडल्स हैं बड़ौदा की पुरानी आर्किटेक्चरल मॉडल्स हैं घरों की बनावट इस तरह की होती जी। है। बट यहाँ पे हवादार 2 मंजिले मकान जिसमें दोनों तरफ खूब खिड़कियां हैं। ये गुजराती भाषा में लिखा है ना, पड़ाव 11। जी एंड यू पर्सनली सुपरवाइज दिस। हमने कुछ एक ऐसी जगहों पे देखा है जहाँ की बेकरी बहुत मशहूर होती है या कुछ। जी, तो ये हमारा पर्सनली है, हमारा बैंक्वेटिंग जो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं। वो जो आपके चीफ शेफ हैं शोमू, जी, शेफ सौम्या जी, आप ना? मिले उनसे? हाँ, हम लोग जैसी गाड़ी से उतरे तो वो भाग के आए, बोले हम ललन टॉप देखते हैं। हम गए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये फिर आपकी तस्वीरें यहाँ पे जी, family ये की सब- हमारे राज्य अभिषेक के टाइम की तस्वीरें हैं। आपको अंदाजा आएगा। काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये कहाँ का है मंदिर जहाँ से आप निकल ये गए? हमारे जो कुलदेवी उनका मंदिर है। कौन सी वहाँ कुलदेवी पे है आपकी? हमारे खंडोबा है कुलदेव। और खंडोबा। ये है महाराजा साजिराव की स्टैचू वाह। वहाँ पे। इसमें- राज्याभिषेक के बाद सारे हमें जो एंसेस्टर्स हैं। हैं, पूर्वज हैं, और जो कुलदेव हाँ, हैं इनको वहाँ तो अभी पे। हमने देखा ना। जी जी, आपकी दादी दादी सास। सास जी हाँ, तो सबको जाके माल्यार्पण और जी। मजे तो बहुत आते होंगे यहाँ रहने में। हाँ, आते हैं, बेटियों को बहुत आते हैं। हाँ उनकी स्कूटी है, उस सब जगह स्कूटी में घूमते हैं। हाँ, एकदम धमा चौकड़ी में जाते हो। और सामने ग्राउंड बड़ा सा। बिल्कुल, कुत्तों को रोज शाम को घुमाने ले जाते हैं। कितने डॉग्स हैं आपके पास? 2, अच्छा, कौन कौन सी ब्रीड है? फ्रेंच बुलडॉग और बीगल। वो तो बहुत शैतान होगा। बीगल तो बहुत ज्यादा उत्पाती। हाँ, पर अब तो वो बेचारा बुढ़ा हो गया है, ओहो। तो थोड़ा शांत हो गया है। पर वो फ्रेंच ये बुलडॉग ऊपर ये कबूतरों को रोकने के लिए। जी। ये बड़ा मसला है। हाँ, अच्छा, ये हमारी सहयोगी जो है नूपुर जी, ये ऐसे संकेत करके बता के गई, मुझे बताएगा कि आपकी फैमिली ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए भी बहुत एक्टिव है। इसके बारे में भी बताइए मुझे। हाँ, ट्रांसजेंडर्स एक्चुअली। और हम लोग उस कमरे में भी चलना है जहाँ हम सबसे पहले मिले थे। जी बिल्कुल। हाँ, आइए। तो क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो हम अपने तौर पे ड्राई राशन ड्राइव कर रहे थे। एंड जी। और तब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कुछ राहत दी जा रही है ट्रांसजेंडर्स को, कुछ 500 रुपए की रकम। तो तब तक मुझे सूझा भी नहीं था कि ट्रांसजेंडर्स का भी, हम सीनियर सिटीजन्स का सोच रहे थे, जिन्होंने विडोज का सोच रहे थे, वो सब का। तो ट्रांसजेंडर्स का मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। और जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मतलब 500 की राहत, फिर मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ को। और एक लक्ष्य ट्रस्ट है जो हमारे राजपीपला के युवराज साहब मानविंदर सिंह जी, उन्होंने बहुत काम किया है गे राइट्स, LGBTQI राइट्स के वेरी लिए। नोन फॉर इट। जी, यस। तो उनके सहयोग से वी कनेक्टेड विथ अबाउट 250 ट्रांसजेंडर्स
और हमने विद इन वडोदरा विद इन वडोदरा जी। और उनके साथ हमारा फिर एक कांटेक्ट हो गया। उन दिनों तो हमने ड्राई राशंस उनको दिए थे। फिर जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया हमारे बीच में ओवर टाइम, तब ये पता करने की कोशिश करी कि क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी सोसाइटी से एक्सपेक्टेशंस हैं, हम कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से स्किल बिल्डिंग हमने स्टार्ट किया। मेरे जो टीचर्स हैं संस्था में वो ट्रांसजेंडर्स हैं, स्टूडेंट्स ट्रांसजेंडर्स हैं। और हमारी संस्था इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वुमेन रन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। इट वाज स्टार्टेड इन 1914। क्या नाम है? महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय। क्या क्या बनता है इसमें? वहाँ पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। अब तो टेलरिंग है, ब्यूटी पार्लर है, फैशन डिजाइनिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, फाइल मेकिंग है। सो दीज काइंड ऑफ कोर्सेज हम चला रहे हैं। अब तो यूपीएससी के एग्जाम्स भी, जेपीएससी यूपीएससी एग्जाम की ट्रेनिंग भी देते हैं। एनडीए का अब खुल रहा है तो वो भी हम ट्रेनिंग देंगे। तो जैसे कि में भी लड़कियां जा सकती हैं। ये तस्वीर कब की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? ये आई थिंक अब ये आपके मेरे हस्बैंड हैं ऑन द अच्छा। लेफ्ट जी। मुझे याद नहीं कब की है ये। वो यहाँ आते रहे हैं प्रधानमंत्री जब जी मुख्यमंत्री थे? अभी हाँ अच्छा, आते प्रधानमंत्री रहे बनने के हैं बाद जी भी? जी। बन माए तो यहाँ से चुनाव भी लड़े थे तो 2014 में। वो तो मेरे मदर इन लॉ वाज हिज प्रपोजर। यस। तो संस्था फिर हमने स्लोली ट्रांसजेंडर्स को इन्वॉल्व करने लग गए। और स्टूडेंट्स के तौर पे एंड टीचर के तौर पे जो गर्ल स्टूडेंट्स थी उन्होंने उनको बहुत इजीली और रेडिली एक्सेप्ट कर लिया। ओके। सो वो दिक्कत नहीं आई हमें। और दैट बिकेम द बेस की यस ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ सकता है। तो अब हमारे कोर्सेज हैं, स्किल बिल्डिंग है, वर्कशॉप्स होते हैं आर उनके यू साथ। प्लानिंग टू डॉक्यूमेंट ऑल दिस राधिका? ट्राइंग टू। सो जब ये मेरा मिलना उनसे बढ़ा, देन आई रियलाइज दैट देयर इज बड़ौदा में जो किन्नर कम्युनिटी है उनका एक अलग नाम है और होदा है। दे आर कॉल्ड द गायकवाड़ी किन्नर्स। गायकवाड़ी हिजड़ा, हाँ गायकवाड़ी हिजड़ा के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उन दिनों महाराजा सयाजीराव ने उन्हें एक ताम्रपत्र दिया था गिविंग देम ऑफिशियल राइट्स टू डू जो बच्चा खेलना करते हैं, जो उनका एक स्टेटस दिया था उन्हें। और इनको एक एरिया जी वर्क एलोकेट किया गया है। और एक एरिया उनको एलोकेट करी थी जहां वो रह सकते थे और वेयर दे कुड वर्क फ्रॉम। सो एक प्रेस्टीज है उनमें। सो बाहर से भी जब आते हैं दूसरे किन्नर फ्रॉम एवरीवेयर, वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि हम गायकवाड़ी हैं और ये बाहर के आए हैं। हमारे पास रॉयल रिकॉग्निशन है। जी। सो फिर जो टेम्पल है यहाँ पे हमारा बहुचर माता का, शी इज अ देवी। वो जो गायकवाड़ों ने बहुत टेम्पल बनवाए थे ऑल ओवर द स्टेट, बट बहुचर माता के भी बनाया था। तो फर्स्ट टेम्पल ऑफ बहुचर माता वाज मेड बाय महाराजा खंडेराव। तो वो उनको बहुत मानते हैं किन्नर कम्युनिटी। ये है बहुचर माता। ये नहीं ये है बहुचर माता। ये हमारे ऊपर या तो इनको बहुत मानते हैं किन्नर। प्रताप शस्त्रागार में जी, उसमें भी एक हाँ, प्रतिकृति है। ऐसी है जिसमें देवी मुर्गे पर सवार हैं। ये आपके ससुर साहब की पेंटिंग है जी। लिखा भी हुआ है रंजीत गायकवाड़। तो यहाँ पे आप रेगुलर बैठती हैं? हाँ, हमारी मीटिंग्स इस कॉन्फ्रेंस टेबल पे होती है काफी। रजत जी आपने दिखाई ये सब चीजें? बड़ा प्रेशर भी रहता होगा है कि ससुर साहब पेंटिंग कर रहे हैं, फलाने साहब ये कर रहे हैं। नहीं, मेरे फादर इन लॉ बहुत ही सरल इंसान थे। ही वाज अ गायक भी थे, वो म्यूजिशियन थे एंड ही वाज एन आर्टिस्ट। ही वाज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ म्यूजिक का बहुत ही कल्चर रहा है बड़ौदा में, म्यूजिक एंड आर्ट। तो अभी कुछ आप लोग बैठकी वगैरह करते हैं? जी, एक्चुअली इस साल हमने स्टार्ट किया द महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स। तो उन्होंने उसमें हमने क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक भी रखा था एंड वी डिस्प्लेड हिज आर्ट। कितना खूबसूरत लगे कि ये जो बाहर मैदान है और पैलेस की पृष्ठभूमि में स्टेज हो, जैसे वो जोधपुर में एक होता है जी और बनारस में एक होता है ना, पहाड़ में कुछ एक जगहों पर होता है। तो कुछ ऐसा इरादा है आप लोगों का? बस स्टार्ट तो करा है हमने, अब देखते हैं कैसा आगे बढ़ता है। आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि वो लोकेशन और लेगेसी
जी। 2 चीजें तो आपके पास ऑलरेडी हैं। पर एक दूसरा हम बहुत बढ़िया कल्चरल इवेंट रखते हैं, गरबा, वो सब बड़ौदा के लोगों आप लोग को आए थे? पता। हाँ हाँ, ये नूपुर और अभिनव आए थे। तो वो हमने यहाँ पे मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड है, एक हिस्टोरिक क्रिकेट ग्राउंड, सारे फर्स्ट क्लास मैचेस वहीं खेले जाते हैं अभी भी। आप सारे क्रिकेटर्स, आपको पठान ब्रदर्स एंड ऑल, यू विल सी देम बड़ौदा की तो टीम वैसे भी जी। तो वहाँ पे हमने रखा था एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड, और वहाँ पे भी LGBTQI कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखा था हमने। सो पूरा टेम्पल वाज मैन्ड बाय द किन्नर कम्युनिटी एंड ट्रांसजेंडर्स, एंड वी हैड इनवाइटेड ऑल द कम्युनिटी पीपल टू कम एंड प्ले फॉर फ्री। तो उनको काफी दिक्कत होती है क्योंकि काफी लोग बहुत ही इम्पोवरिश कंडीशन में होते इंक्लूसिव हैं। नहीं है हम लोग की अप्रोच, है ना। सो दिस वाज द वी आर फर्स्ट रेडी टू जज पीपल बाय देयर ओरिएंटेशन और देयर अपीयरेंस। तो बहुत मुझे- वेल रिसीव्ड रहा। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई होप कि मेरे दर्शकों के मन में भी खूब कौतूहल, खूब जिज्ञासाएं हुई होंगी, और आपने खुद भी उन सारे स्टीरियोटाइप्स को बिना कुछ बोले छिन्न भिन्न कर दिया है जो हम लोग ऐसे दूर से देख के रॉयल फैमिलीज, एक्स रॉयल फैमिलीज, हाउ एवर दे कॉल इट, के बारे में बनाते हैं। इट वॉज एब्सोल्यूट प्लेजर। मुझे लगा था कि मैं LSR की अपने किसी सीनियर से बतियाते हुए घूम रहा हूँ। थैंक यू सो मच राधिका। थैंक यू सो मच। आप लल्लन टॉप पर दुनिया के अलग अलग रंग देखते रहेंगे। हमारे एक पत्रकारिता के बुजुर्ग कहा करते थे कि ज़िंदगी का यही मज़ा है कि एक रोज़ तुम किसी रिक्शे वाले से बात कर रहे होगे और दूसरे रोज़ हो सकता है किसी देश के राष्ट्रपति से बात करो। तो आपको रुई से लेकर सुई तक तमाम प्रोफेशंस में झांकने का मौका मिलता है, तमाम दुनियाओं को देखने का मौका मिलता है। पर मेन जो वजह है कि हम राजनीति को कवर करने के लिए, गुजरात चुनाव को कवर करने के लिए आए हैं, वो सिलसिला भी चलता रहेगा। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।